हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब निफ्टी फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि फ्राइडे मार्केट क्लोज हो चुका है। बात करेंगे मंडे मार्केट एनालिसिस का, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेक श्योर टू फॉलो। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। अब बिना डिले करते हुए एक एक इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क करेंगे और उसके बाद एक एक करके कंडीशंस को समझेंगे। कैसे मार्केट बाई के लिए अप्रोच कर सकता है, कैसे मार्केट सेल के लिए अप्रोच कर सकता है, क्या कंडीशन होगा इन सब के ऊपर। तो अपना काम क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक एक करके मार्क करना। कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जो कि एज अ इंपॉर्टेंट बाइंग या फिर इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो देख सकते हो आपके सामने 30 मिनट का चार्ट है, एक बार इसको 15 मिनट पे भी देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आप जब कभी भी चार्ट को देखते हो तो क्लियर आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन नजर आएगा। आपको ध्यान देना है कि क्या जो अभी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर क्लियर है। और अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। लेकिन अगर आपके सामने स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है तो आप लार्जर टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो फॉर बेटर एक्यूरेसी, फॉर बेटर एनालिसिस। ठीक है, यानी कि बेसिकली मार्केट को आप जितना लार्जर टाइम फ्रेम पे, कहते हैं ना कि जितना आप लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज़्यादा आप मार्केट के एक्यूरेसी को देख सकते हो, उतना जो लेवल्स हैं वो एक्यूरेट होते जाते हैं। बट अगर आप स्ट्रक्चर वाइज समझना चाहते हो, और देखो अभी देखोगे 30 मिनट पे ये छोटा सा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें आपको कुछ उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट पे जाओगे आपको एक क्लियर इंडिकेशन नजर आएगा। देख सकते हो प्रॉपर स्ट्रक्चर कि मार्केट ने एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। इस रेंज के अंदर मार्केट ने कुछ इस टाइप का पैटर्न, यहाँ पे एक लो लगाया, फिर उस ये जो लो था इसको स्वीप करता है, स्वीप करके फिर अपसाइड की तरफ, मतलब एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। सिंपल है, आप समझ गए ये थोड़ा सा कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं। चलते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो अपने सामने होगा वो होगा ये लेवल, जिसको मार्केट एज अ सेलिंग की तरह यूज कर सकता है मंडे को। इसके ऊपर मैं कंडीशन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं एक एक करके। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल ये रहा आपके सामने, ये अपसाइड का जो लेवल है, देख सकते हो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट ने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और कहीं ना कहीं ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, देख सकते हो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन और उसके साथ एक ग्रीन मारू बोजू कैंडल आपको नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी नजर आएगा। अब आप बोलोगे कैसा ब्रेकआउट, तो देख सकते हो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट था, मतलब बोले तो एक रेसिस्टेंस था, जिसका अभी मार्केट ने रिसेंटली अभी अभी ब्रेकआउट दिया है। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक क्लियर होने में, समझने में। अब देखो कंडीशन क्या है। जो पहला कंडीशन देखो, तीन कंडीशन पे इंडियन मार्केट मूव करता है, या तो फ्लैट ओपन होगा, या तो गैप अप होगा, या तो गैप डाउन होगा। हर एक के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। पेशेंसली आपको देखना है बस। ठीक है, देखो जब तक मार्केट ये जो मैंने लेवल ये मार्क किया है ना, इसके ऊपर है, यानी कि अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होता है, ध्यान से सुनना और समझना, इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहां से अगर थोड़ा सा डिप डाउन करता है, ठीक है, जैसे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा डिप डाउन किया, डिप डाउन के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा, हमें बहुत ही एक बेहतरीन बाइंग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा, और मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नजर आएगा नहीं बोलते हैं, नजर आ सकता है। ठीक है, ड्यू टू सम गाइडलाइंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखो ये चीज क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं यहाँ तक। क्लियर, यानी कि मार्केट इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा डिप करता है, यानी इस लेवल पे फिर से एक सपोर्ट बोले तो, या तो बोले तो एक रीटेस्टिंग क्रिएट करता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे फिर से एक रीटेस्टिंग क्रिएट करता है, भले ही आपको एक ऐसा कैंडल भी देखने को नजर आ सकता है अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाना चाहे, तो इस तरीके का कुछ कैंडल होगा और इसमें आपको एक
विग नजर आ सकता है कुछ इस तरीके का, मैं क्रिएट करता हूं इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का भी एक रीटेस्टिंग कैंडल अगर आपको यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आए, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक प्रॉपर बाइंग मोमेंटम में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। समझ गए? क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें अपने पोजीशन को कहाँ कंक्लूड करना होगा या फिर कहाँ तक हम फाइनलाइज कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, तो वो यहाँ तक होगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ तक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ये छोटा सा मूव, जैसे देखो 30 मिनट का है, छोटा नहीं है, एग्जीक्यूशन अपना लोअर टाइम फ्रेम पे ही होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। 15 मिनट 5 मिनट पे ही एग्जीक्यूशन होगा, और ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। ध्यान से देखोगे तो समझ रहे हो ना यहाँ पे, तो देखो छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो चुका। लेकिन अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो, देखो भले ही अपना टारगेट ये अपसाइड का है, ये जो लेवल है यहाँ है, बट यहाँ पे एक हिंड्रेंस है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, मार्केट ने इस लेवल को एज अ सपोर्ट, फिर ऊपर गया मार्केट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, पॉज लेना चाहेगा। अगर आपको मोमेंटम में मिल जाए फिर तो ले लेना, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट मोमेंटम में अगर चला जाए ऊपर, ठीक है, जैसे तुरंत से कैंडल का दिया, ब्रेकआउट दिया और निकल जाए यहाँ तक, फिर तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपसाइड तक यहाँ तक बैठ जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक मिल भी जाएगा। बट अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके वहां पे पॉज लेना स्टार्ट करता है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके होते हुए नजर आ सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये अपना एक सेफ एग्जिट होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया। अब देखो ये जो अपसाइड का ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहां से क्या सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट चलो यहां तक मोमेंटम में दिया, इसके बाद यहां से धीरे धीरे अपना साइडवेज होते हुए प्रीमियम डीके करते हुए यहाँ पे पहुंच गया, समझ गए ये सिनेरियो? अगर पहुंच गया यहाँ तक, यहाँ पे पहुंचने के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा, यहाँ से हम एक सेल साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया ये दो पॉइंट जो मैंने समझाया। ये जो लेवल है, यहां से रिजेक्शन के बाद हम कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं गैप अप के भी बारे में बात करूंगा और गैप डाउन के भी बारे में बात करूंगा मैं। सबसे पहले अब बात करते हैं डाउन साइड। ये अप साइड का क्लियर है, इसके ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। क्लियर है? अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। तो डाउन साइड को लेके क्या सिनेरियो है, उसके लिए हम आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आप बोलोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है स्ट्रक्चर का, तो उसके लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल, आपने देखा यहाँ पे जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पे क्लियर अपने पास है कि ये एक जो लेवल है, ध्यान से देखो, ये जो क्रूशियल लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल होगा? क्योंकि जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, ध्यान से सुनना और समझना, जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। कहां तक? यहां तक, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, ये जो ब्लैक लाइन में मार्क कर रहा हूं ये होगा सबसे पहला अप्रोच। और जो दूसरा अप्रोच होगा उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी बेसिकली बोले तो ब्रेकर ब्लॉक को मैं मार्क कर रहा हूं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर? देख सकते हो बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे ही मार्केट, अब देखो बात करते हैं गैप डाउन के बारे में, ठीक है। इन केस अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया, इसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, इसके नीचे यानी गैप डाउन ओपन हो जाता है, हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए, हम कंटिन्यू मार्केट को सेलिंग के लिए देखेंगे, यानी कंटिन्यू हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? इन केस अगर मार्केट इस रेंज में जब तक रहता है, ये जो रेंज है इस रेंज में, मान लो इस रेंज में रहा, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो गया, या फिर अगर गैप डाउन होने के बाद भी या गैप अप होने के बाद इस रेंज में आ जाता है, इस रेंज के अंदर, तो हमें कंप्लीट अवॉइड करना होगा। क्यों अवॉइड करना होगा? क्योंकि ये है एक साइडवेज रेंज। क्लियर है? अब देखो इतना प्रॉपर तरीके से मैंने आपको साइडवेज रेंज तक का क्लियरेशन दे दिया, यहाँ पे समझ में आ गया। इसके नीचे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। ये जो लेवल है, इसको मार्केट जैसे ही रीटेस्टिंग की तरह यूज करेगा, थोड़ा सा और डीप आके यूज कर सकता है कुछ इस तरीके से।
ठीक है, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो रेंज है ये थोड़ा सा ब्रॉड मैंने किया, इसको ब्रॉड इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर डीप डाइव कर सकता है मार्केट, समझ गया? ठीक है, अदरवाइज इसको सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं सिंपल। चलो, देख सकते हो ये जो लेवल है, ये इसके अंदर मार्केट थोड़ा डाइव करके और अपसाइड के लिए निकलेगा, तो बाई के लिए देखेंगे, पहला ये ब्लैक लाइन, दूसरा ये अपसाइड का, सिंपल है। इस लेवल के ऊपर टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से हम सेलिंग देखेंगे, ये भी क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, इन केस मान लो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे कहीं आसपास मार्केट ओपन होता है, हम वेट करेंगे मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करने का। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके यानी रीटेस्टिंग क्रिएट करके फिर से मार्केट अगर रिजेक्शन देगा तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे, समझ गए? क्लियर है? या तो फिर अगर मार्केट इसके अंदर आ गया तो इसके बीच में हमें अवॉइड करना होगा। अगर मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम यहाँ तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, फिर हम यहाँ से एक छोटा सा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कर लेना, या तो इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन का वेट कर लेना, या तो ये जो लेवल है डाउन साइड का इस पे टैप करके एक रिजेक्शन का, या तो यहाँ से बाइंग देगा या तो यहाँ से सेलिंग देगा। तो आप दोनों सिनेरियो में अगर गैप अप होता है कहीं इस बीच में तो आप वेट कर सकते हो, या तो अपसाइड के लेवल पे रीच करने का या तो फिर डाउन साइड के लेवल पे रीच करने का। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देख सकते हो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा एनालिसिस है। इसके नीचे जैसे ही ब्रेक डाउन देगा, मान लो अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद रीटेस्टिंग लेता है इस लेवल पे, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू करेगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, पहला ये ब्लैक लाइन, दूसरा ये फाइनल। अब यहाँ से अगर हमें टैप करके रिजेक्शन देता है, यहाँ से हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। छोटा मोटा स्कैल्प मूव होगा बट आपको कहीं ना कहीं एक छोटा अच्छा खासा पॉइंट देता हुआ आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नजर आ सकता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा निफ्टी 50 का एनालिसिस समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।